प्रारंभ हो गई। ठीक है, देखिए हमारी नगला गड़ीमा वाला जो स्कूल है उन बच्चों से निवेदन है कि वो जो सब्सक्राइबर हैं, जो प्रेम है वो दिखा नहीं पा रहे हैं। कुछ कुछ बच्चों के मुझे नाम याद है जो बहुत अच्छे थे। नगला गड़ीमा इधर उसमें दीक्षा है, बहुत अच्छी लड़की है, और डिम्पल डिम्पल पंडित जी, सोनिया है, लक्ष्मण है, 2-3 लड़के भी बहुत अच्छे थे, यहाँ मेरे पास भी आए। उन बच्चों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइबों को आप बढ़वाएं कैसे भी करके। चलो, तो आज इंटरमीडिएट का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या, प्रकाश का व्यतिकरण। क्लास 12 में फिजिक्स का हम करा रहे हैं। अच्छा, प्रकाश के व्यतिकरण के साथ में आपको ये चीज़ समझनी है कि प्रकाश की कुछ घटनाओं को याद रखिए। वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे है परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण। ये प्रकाश की जो घटनाएं हैं उनके बारे में आप याद रखना कोई ना कोई। हालांकि तुम्हारे इंटरमीडिएट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नहीं है। प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं। चलो, तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत से प्रारंभ करते हैं, है ना। इस चैप्टर में विस्थापन, आयाम, तीव्रता उनकी बात होगी। इसको आई से प्रदर्शित करेंगे, इसको प्रदर्शित करेंगे आप वाई से लगभग, और इसको प्रदर्शित करेंगे ए से। चलो आइए इसको समझते हैं कि तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों से समझ लीजिए 2 या 2 से अधिक, एक हो तो तरंग बोलते, तो 2 या 2 से अधिकों की बात हो रही है। यानी कि 2 तरंगें, 2 समान प्रकार की तरंगें किसी माध्यम में एक साथ संचित होती है। 2 तरंगें क्या करती है, किसी भी माध्यम में एक साथ संचरित होती है, चलती है। ठीक है, तो उनका जो परिणामी विस्थापन है, परिणामी विस्थापन जो होगा, उनका जो परिणाम, जैसे ऐसे करके तरंगें चल रही हैं, ठीक है, तो ये जो परिणामी विस्थापन होगा इनका जो परिणामी विस्थापन होगा, विस्थापन का मतलब दूरी का पर्यायवाची शब्द, विस्थापन का मतलब दूरी समझ लीजिए। तो उनका जो परिणामी विस्थापन होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। ऐसे समझ लीजिए, ये जो होगा y1 + y2, ऐसे समझ लीजिए। परिणामी विस्थापन उन दोनों जो तरंगें थी उनके विस्थापन के योग के बराबर होता है। अब दूसरी जो हेडिंग आ जाती है, ये समझने में कुछ नहीं है। 2 तरंगों के बारे में बात करी जाएगी कि 2 तरंगें किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, तो उनका जो परिणामी विस्थापन जो होगा उन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। परिणामी विस्थापन जो होगा उन दोनों सदिश योग के बराबर होगा, ऐसा है आगे। और अगर इसमें और भी बनने की बात हो तो इसमें 2y1 + y2, y1 y2 cos थीटा आगे बढ़ जाता है। ये है ना। अब आगे चलते प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, पॉज कर देना। अगला देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हम जो बताते हैं वो कहते हैं कि शब्दों का सेंटेंस बनाइए, क्योंकि हम 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर तो लिख नहीं सकते, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं शब्दों से आप कैसे परिभाषा बनाएंगे वो समझाते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण देखें आप, तो प्रकाश के व्यतिकरण में क्या होगा, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए फॉर्मूला होता है, आई जो होगा यानी कि तीव्रता जो होगी आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा, प्रकाश का व्यतिकरण जो होगा, ये जो प्रकाश की जो घटना होगी
प्रकाश की जो घटना होगी इसमें यह है कि दो आवृत्ति होंगी। दो क्या होंगी? आवृत्ति। जब दो आवृत्ति होंगी तो दो ही क्या होंगे? आयाम होंगे। ठीक है, दो क्या होंगे? आवृत्ति, और दो ही क्या होंगे? आयाम होंगे। तो इसमें कहा गया है प्रकाश के व्यतिकरण में कि प्रकाश में जो घटना होगी, दो तरंगें जब एक साथ एक ही आयाम बराबर तीव्रता की और बराबर समान आयाम की, समान आवृत्ति के अनुसार जब चलती हैं तो क्या होगा? तो ये होगा कि उनका जो परिणामी जो आयाम होगा, कभी तो सदिश योग के ऐसे होगा, अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। इसको मिटा देता हूँ। योग इसके जो तीव्रता के भिन्न भिन्न योग से अलग अधिक हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? कहीं पर कम हो सकता है। ये फॉर्मूला का निर्माण करता है, व्यतिकरण होता है। तो जहां पर अधिकतम होता है व्यतिकरण, उसे बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। और जहां पर क्या होता है, क्योंकि माइनस है तो ये अधिक के लिए समपोषी होता है, अधिक योग प्राप्त होगा आयाम का, तीव्रता के योग से अधिक योग प्राप्त होगा आयाम का। ठीक है, आगे विषमपोषी व्यतिकरण। इसमें आप एक बार देखें तो विषम का मतलब है कम। तो ये देखिए माइनस है तो इसका मतलब है ये कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है, यही ज्ञात करना था। तो प्रकाश के साथ में होने वाली, दोनों तरंगों के साथ में होने वाली यही घटना है। न लगने का मतलब है घटना। तो प्रकाश के साथ, ये दोनों तरंगों के साथ में होने वाली यही घटना, ऐसे करके अलग अलग तीव्रताओं, ठीक है, अलग अलग आयाम के बारे में नहीं कह रहा है, समान तीव्रता, समान आयाम और समान माध्यम में चले। ठीक है, तो अलग अलग योग प्राप्त होगा, दो आयामों का योग अधिक प्राप्त होगा और यहाँ आयाम कम प्राप्त हो सकता है तीव्रता से। फॉर्मूला किसका पालन कर रहा है? इस फॉर्मूले का पालन किया है। ठीक है, जब हम कुछ आंतरिक प्रश्न कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। समपोषी व्यतिकरण जहाँ आयाम का मान अधिक प्राप्त होता है, ठीक है, तीव्रता के मान से। और विषमपोषी व्यतिकरण यहाँ दो आयाम जो होंगे वो कम मान प्राप्त करते हैं दूसरी तीव्रता से। ठीक है, तो ये चीज थी समपोषी व्यतिकरण और विषमपोषी व्यतिकरण। अब प्रकाश के परिणामी आयाम और तीव्रता देखें। आयाम जो होगा ए बराबर ये फॉर्मूला बन जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। परिणामी का फॉर्मूला ज्यादातर यही बनता है, ध्यान रखना है, cos थीटा। अभी वैसे मैंने समझाया था cos थीटा। ठीक है, यहाँ और कुछ व्यवस्थाओं का अभाव भी रहता है। अगर चीजें और जो पढ़ाते हैं उनके हिसाब से चीजें बोर्ड पर लिखी हुई मिले तो बस केवल टिक लगाओ समझाओ, टिक लगाओ समझाओ, लेकिन खुद ही लिखनी है और समझानी। तो यहाँ थोड़ा सा, और फिर जीबी और उनका भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, नेट जल्दी खत्म हो जाता है, व्यवस्थाओं का अभाव रहता है। तो प्रकाश का परिणामी आयाम इस प्रकार होगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब इनके कुछ आंकिक प्रश्न इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी के पार्ट व्यतिकरण के दो भाग होते हैं, समपोषी व्यतिकरण और ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक आता है स्लिट का रेखा क्षेत्र वाला, रेखा क्षेत्र। ये बस ये दो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये और ये इस चैप्टर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। चलो कुछ आगे प्रश्न कराते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इससे संबंधित कुछ प्रश्न थे। एक इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न रह जाता है, यंग का व्यतिकरण प्रयोग या फ्रिंज वाला, चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई वाला एक प्रश्न जो निगमन के रूप में कार्य करता है, वो हम समय मिलने पर जरूर करा देंगे। तो यहाँ से और व्यतिकरण वाले जो प्रश्न थे वो लगभग खत्म हो गए, और कुछ सुविधाओं के अभाव में कुछ चीज़ें ऐसी बन पाती हैं 10-15 मिनट में हम ऐसे ही समझा सकते हैं ना, लेकिन जो पॉइंट थे वो यहीं से आते हैं, प्रश्न भी यहीं से आते हैं। जैसे मैंने कुछ प्रश्न देखे, दो स्रोत कलांतर संबंध जो होता है, कला संबंध की बात होगी
तो कलांतर जो होगा ऑप्शन वही सही है, नियत कलांतर। नियत कलांतर ही इसका आंसर सही होता है। दो स्रोतों की कला संबंधी बात होगी तो कलांतर वाला ऑप्शन सही रहता है। आगे दूसरा प्रश्न अवतार से ही कि जल की सतह पर तेल की परत, जल की सतह पर ही, मैं पॉज कर ले, सतह पर तेल की परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस पर सुंदर रंग दिखाई पड़ते हैं। तुम देखते हैं कि वो तेल छिड़क देंगे तो क्या होगा, सूर्य के प्रकाश में चमकीली चमकीले से दिखाई पड़ते हैं। एक तो ये व्यतीकरण का गुण है। दूसरा गुण क्या है, तुम जब झाग कर देते ना साबुन के सरफ के ऐसे करके, तो रंगीन से दिखाई पड़ते हैं वो झाग, वो भी प्रकाश के व्यतीकरण की घटना के कारण है। ठीक है, और तो इसके किसके कारण है, ये प्रकाश का व्यतीकरण होता है, प्रकाश का व्यतीकरण। दोनों प्रश्न समझ में आ गए, जो रंगीन नजर आते हैं। और रंगीन टीवियों में तुमने जो देखे हैं ना, वो पट्टी सी ऐसे करके होती है, वो भी इसी घटना पर ही आधारित है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि यदि व्यतीकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, यानी I1 और I2 कितनी दी हुई है, 16:9 दी हुई है। अच्छा, फिर कह रहा है कि व्यतीकरण में धनात्मक का मतलब मैंने बताया था समपोषी व्यतीकरण, और माइनस का बताया था विषमपोषी व्यतीकरण होने पर तीव्रताएं ज्ञात करिए, अलग अलग तीव्रताएं ज्ञात करिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यही तो फॉर्मूला बताया था। आई जो होता है, जो तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। तीव्रताएं दी हुई थी, इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो मान कितना निकल के आ जाएगा, इनका मान निकल के आ जाएगा कितना, 4/3, यानी A1 और A2 का मान निकल के आ गया 4/3। आगे चलते हैं, अब ये कह रहा है परिणामी तीव्रता पूछ रहा है, तो परिणामी तीव्रता I और I2 बराबर क्या होगा, A1 प्लस A2 का स्क्वायर, A1 और A2, 4 और 3 कितने हैं, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49/, A1 माइनस A2 का स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे 4 में से 3 गए, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो 49:1 इसका क्या होगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि यंग के स्लिट वाला प्रश्न कराया नहीं है, बड़ा प्रश्न है, किसी दिन टाइम निकलेगा तो जैसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कराया था ऐसे इसको भी करा देंगे। ठीक है, तो यदि यंग के द्विस्लिट की बात करें तो इसमें स्लिटों के बीच की दूरी यानी स्मॉल d दी हुई है, बीच की दूरी 3 गुनी कर दें तो फ्रिंजों की चौड़ाई का मतलब W से है। तो W जो होता है, W जो होगा स्मॉल d के अनुक्रमानुपाती होता है, इसकी 3 गुनी की है, इसकी कितनी करिए, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अगर इसको 3 गुना करेंगे तो वो आधी 1/3 हो जाएगी, अगर इसको 2 गुना करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगी। यही तो होता है, 3 गुनी करिए, दूरी कितनी करिए, 3 गुनी, तो ये क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 1/3। W का मान कितना होगा, 1/3। उसका उल्टा होता है, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम कर देते हैं। अगर इसको 3 दिया है, इसको उल्टा करेंगे, जैसे 3 है ना, इसको उल्टा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने ये बता दिया था, इसको और सिद्ध करा देंगे। तो ये प्रकाश की व्यतीकरण के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ बातें थी, मैंने करा दिया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी चीज़ों से आपको हम जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद। पॉज करो।